नाउ लुक एट दिस, ये स्टोनोकास्टल या इंटीरियर सरफेस है हार्ट का। स्टोनोकास्टल सरफेस या इंटीरियर सरफेस पे यू कैन सी सम चेम्बर्स। ये पहला जो ब्लू ये चेम्बर आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वन पूरा, दिस इज़ राइट एट्रियम। और इस राइट एट्रियम के अंदर आप देखोगे कि ये एक छोटा सा अपेंडेज है, इसको हम कहते हैं राइट आरिकल। जो राइट आरिकल इस राइट वेंट्रिकल के इस आउटफ्लो जिसको हम कोनस या इन्फंडिबुलम कहते हैं, इसको थोड़ा सा एनक्रोच कर रहा है। और ये ब्लू कलर का ये जो आप एट्रियम देख रहे हो, ये इसका रफ वार्ड पार्ट है आरिकल, और ये पूरा इसका स्मूथ वार्ड पोर्शन इट इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ द साइनस वेनोसस। देन ये रेड कलर का जो है ये वेंट्रिकल्स हैं, लेकिन इस बीच में जो सल्कस क्रिएट होगी ये दिस इज़ कॉल्ड द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सल्कस। ये स्टोनोकास्टल सरफेस के कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं। उसके बाद वेंट्रिकल्स शुरू हो जाते हैं, और ये वेंट्रिकल आप देख रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा जो लार्जर पोर्शन इंटीरियर या स्टोनोकास्टल सरफेस पे नज़र आएगा ये होगा राइट वेंट्रिकल, और उसके बाद ये लेफ़्ट वेंट्रिकल। लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल को यहाँ डिमार्केट करने के लिए ये सल्कस है, इसको हम कहते हैं इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, जो बताएगी कि राइट साइड पर एक वेंट्रिकल है वो राइट वेंट्रिकल, और उसके दूसरे साइड पर लेफ़्ट वेंट्रिकल है, जिसका कुछ हिस्सा आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इंक्लूडिंग द अपेक्स। और इस स्टोनोकास्टल सरफेस पे फिर इसका मकसद ये है कि ऑलमोस्ट इंटायर राइट एट्रियम, और ये राइट एट्रियम पे ओपन हो रही है ये इन्फीरियर वेना केवा, और ऊपर से आ रही है ये सुपीरियर वेना केवा, व्हिच इज़ फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ राइट ब्रेकियोसेफेलिक एंड दिस इज़ लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक। इन दोनों की यूनियन यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके साथ आप यहाँ पे दूसरी चीज़ देखें कि ये वेंट्रिकल है, दिस इज़ कॉल्ड द राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल आप देख रहे हैं। स्टोनोकास्टल या इंटीरियर सरफेस पे आप बॉर्डर्स को भी ट्रेस कर सकते हो। ये हमारा राइट बॉर्डर है, मोर और लेस यूँ समझ लो कि ये वीनस बॉर्डर है एक तरह से। ऊपर से आप देखें कि राइट बॉर्डर ऑफ योर राइट सुपीरियर वेना केवा, एट्रियम, और फिर इन्फीरियर वेना केवा। फिर इसका ये इन्फीरियर बॉर्डर है, वो मोस्टली इट इज़ फॉर्म्ड हियर बाय द राइट वेंट्रिकल, टू सम एक्सटेंट बाय द अपेक्स आल्सो। और फिर इसका लेफ्ट बॉर्डर जो है दिस इज़ फॉर्म्ड हियर बाय oblique left border that is formed by the left ventricle including the apex, और इसके साथ ये थोड़ा सा ये सब जो आप देख रहे हैं रफ पार्ट ऑफ another atrium that is located on the posterior surface, और इसका नाम auricle है। फिर दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट auricle। ये स्टोनोकास्टल सरफेस है। ये स्टोनोकास्टल सरफेस के बाद आप यहाँ इसका देखेंगे दूसरा सरफेस जो इस वक्त डायफ्राम के अपोजिट है, दिस इज़ कॉल्ड डायफ्रामेटिक सरफेस। जिसको आप लेट कर इस तरीके से आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड डायफ्रामेटिक सरफेस। दिस इज कॉल्ड द डायफ्रामेटिक सरफेस। डायफ्रामेटिक सरफेस पे वो जो राइट वेंट्रिकल हमने देखा था, मोस्टली जो स्टोनोकास्टल पे था उसका बाकी हिस्सा छोटा सा वो फिर डायफ्रामेटिक पे होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो थोड़ा सा हिस्सा हमने स्टोनोकास्टल पे देखा उसका बाकी सारा हिस्सा डायफ्रामेटिक सरफेस पे आएगा। और उसके बाद अगर इसको हम बैक से करके देखें ऑन द बैक साइड, तो ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हो, ये वाहिद चेम्बर जो बिहाइंड से हमें नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट एट्रियम, which is receiving the two pulmonary veins on one side and two pulmonary veins on the other side। ये रेड कलर की दो वेंस आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी वेंस। तो 4 पल्मोनरी वेंस जो हैं ओपन हो रही हैं लेफ्ट एट्रियम में, टू ईच फ्रॉम वन लंग। और अगर हम अपेक्स को यहाँ देखें, which is formed here by the which is
फॉर्म बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अपेक्स से अगर हम यहाँ पर कोई पिन पास करें तो ये आप देखेंगे कि बिहाइंड से यहाँ से निकल के आएगी लेफ्ट एट्रियम से। तो दैट मीन्स लेफ्ट एट्रियम बिकॉज इज लाइंग अपोजिट द अपेक्स, इसलिए आप लेफ्ट एट्रियम को बेस भी कह सकते हो, क्योंकि ट्राइंगल में हमेशा बेस इज अपोजिट द अपेक्स। दैट मीन्स ऑन द स्टर्नोकास्टल सरफेस, जो सरफेसेस आप स्टर्नोकास्टल पे देखते हो, चेम्बर्स राइट एट्रियम को ऑलमोस्ट कोई 20%, यानी सारा का सारा राइट एट्रियम इसको फ्रंट पे नज़र आएगा आपको स्टर्नोकास्टल पे। राइट वेंट्रिकल मोस्टली और लेफ्ट वेंट्रिकल सम पार्ट। जहाँ राइट वेंट्रिकल मोस्टली यहाँ है तो उसका ऑलमोस्ट 20% विल बी ऑन द डायफ्रामेटिक और इंफीरियर सरफेस। जहाँ पर मुश्किल से 20% आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है इन फ्रंट इन द स्टर्नोकास्टल सरफेस, तो उसका 80% विल बी ऑन इंफीरियर डायफ्रामेटिक सरफेस। और इस सरफेस पर स्टर्नोकास्टल सरफेस पे दो वेंट्रिकल को जुदा करने वाला है ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, तो फिर उसको इंफीरियर सरफेस से जुदा करने वाला होगा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। और ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस ये दोनों डिमार्केट करते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन्स ऑफ आर द लिमिट्स ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, क्योंकि अंदर जहाँ आप देखेंगे यहाँ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होगा। अगर आप यहाँ पे इसको देखते हैं, दिस इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब इसको देख के आप अपने इंटरनल फीचर्स पर आप यहाँ पे देखें, अगर लेफ्ट राइट एट्रियम को अगर आप यहाँ से ओपन करते हो लाइक दिस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग्स ऑफ सर्टेन वेन्स। और ऊपर से आप यहाँ देखें, दिस इज द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, दिस इज ओपनिंग ऑफ inferior vena cava, and then close to that on the left side of the inferior vena cava opening there is this opening, this is called the opening of coronary sinus। इन दोनों की आप देखें वेल्व देखिए, वेल्व ऑफ द inferior vena cava एंड वेल्व ऑफ द coronary sinus, ये रेडियोमेट्री वेल्व हैं, दे डोंट प्रिवेंट द बैक फ्लो। यहाँ कोई वेल्व नहीं है सच, ये क्रिसेंटिक जो आप यहाँ पे and this is a interatrial septum which forms the posterior wall of the right atrium। और यहाँ से पिन पास करेंगे तो दिस विल गो इनटू द लेफ्ट एट्रियम, यानी लेफ्ट एट्रियम का ये इंटीरियर वाल है तो राइट एट्रियम का ये पोस्टीरियर वाल है। और ये फोसा है, फोसा ओविलस, और इसके ऊपर ये क्रीसेंटिक जो है इसको हम कहते हैं लिम्बस या एन्युलस ओविलस। एन्युलस ओविलस forms the inferior crescentic border of the septum secundum, or fossa ovilis forms the depressed fossa ovilis constitutes, or it is a derivative of the septum primum। ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम है। और राइट एट्रियम में यहाँ से आप देखोगे कि ये जो रफ मस्कुलेचर आप देख रहे हो that emerges here or takes origin here from this crest, इस crest को हम कहते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस, जो बाहर की तरफ ये सल्कस की शक्ल में होगी, इसको हम बाहर कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस, और ये क्रिस्टा टर्मिनलिस। और इसी से मसल्स यहाँ पर आएंगे पैरेलल, इसको हम कहते हैं मस्कुलर पैक्टिनेटी, पैक्टिनेट मसल्स, कॉम्ब लाइक, ये कंघी की तरह जो मसल्स नज़र आ रहे हैं। और ये जो क्रिस्टा टर्मिनलिस है इसके बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर मौजूद मिलेगा आपको साइनोएट्रियल नोड विच इज़ द पेसमेकर। यहाँ ब्लड accumulate होगा from superior vena cava, from inferior vena cava and from coronary sinus, and that will be pushed here to this opening, जिसको हम कहते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग और राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस। ये जो आप यहाँ देखिए, यहाँ से पेन पास किया है, ये वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल। इसको चल के राइट वेंट्रिकल में देखते हैं इस पेन को। This is right atrioventricular orifice. This is guarded here by the tricuspid valve। ये आप देखें tricuspid valve के 3 cusps, anterior cusp, posterior inferior cusp and the septal cusp। उसके बाद आप ये देख रहे हैं रफ ट्रेबिकुलेशंस, इसको हम कहते हैं ट्रेबिकुली कार्नी।
The trabecular carni आप यहाँ पे भी देख सकते हो. This all roughening is the trabecular carni, which is actually 3 types. The trabecular carni type 1, ये simple ridges जो आप यहाँ पे देख रहे हो. Type 2, 3 of them they will project here like finger-like projections. उसको हम कहते हैं papillary muscles. Excellent. Okay, now so this will be papillary muscles, and one of them will be called as the septomarginal band. It starts here from the septum and will reach up to the margin of the anterior papillary muscle. तो इस जगह से आपको यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन septomarginal band is a trabecular carni. See, this is the outflow, smooth outflow of your right ventricle. This is called the conus or infundibulum, which will stop at this orifice. This is called the pulmonary orifice. From here will start the pulmonary trunk. It is guarded here by the 3 semilunar valves with the 2 cusp anterior and 1 posterior. Anterior means right anterior and the right posterior. Right anterior and the left anterior, but 1 cusp will be posterior. तो ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको राइट वेंट्रिकल्स में मिलेंगे. This will be called the septum. This is called the interventricular septum, which is almost 90% is musculature and 10% here it will be membranous. And then you will actually look at this ventricle. चलें आप पहले एट्रियम को देखें. This is left atrium. You have already seen this left atrium in the base, receiving 2 pulmonary veins on one side and the 2 pulmonary veins on other side. And this will be opening in the left ventricle. And this is the auricle. This is called the left auricle, and now this is opening into left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल में वही ट्रेबिकुलेशंस आप देख रहे हो, ट्रेबिकुलर कार्नी, सी रफनिंग विद 2 पेपिलरी मसल्स आल्सो. यहाँ 2 पेपिलरी मसल होंगे. 2 इसलिए होंगे क्योंकि ये जो आप यहाँ ऑरिफिस देख रहे हैं, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर ऑरिफिस, फ्रॉम वेयर द लेफ्ट एट्रियम विल पुश द ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. This is guarded by this is guarded by the 2 cusps here, bicuspid valve, that is called the mitral valve. और ये माइट्रल वेल्व हो या उस तरफ राइट वेंट्रिकल के अंदर आपने ये ट्राइकस्पिड वेल्व देखे हों, पेपिलरी मसल्स और मार्जिन्स ऑफ द कस्प को ज्वाइन करते हैं ये स्मॉल थ्रेड लाइक टेंडन्स, यू कॉल देम दी कॉर्डा टेंडन. ये यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और ऐसे आप इस तरफ भी देख सकते हैं. सी दीज थ्रेड्स which are connected to the summits of the tops of your papillary muscles with the margins of the cusps. और इसका भी आउटफ्लो स्मूथ होगा. तो स्मूथ आउटफ्लो ऑफ योर लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल, एंड दैट ओपन्स हियर ऑन द बैक ऑफ योर ट्रंक इनटू द असेंडिंग एओर्टा. एंड दिस इज आल्सो गार्डेड बाय, दिस इज हैविंग आल्सो aortic orifice guarded again by the semilunar valves, and the semilunar valves this time they are 1 anterior and 2 posterior, right posterior and the right anterior. This was the heart's model.